बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अहम टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। अक्सर इस तरह हो रहा है कि जो हमारे घर में 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिन पे आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। आप ये चीज़ देखिए, हमने अपने बच्चों को इस कदर एडिक्ट बना दिया है फ़ोन का कि 2 साल का बच्चा है वो बगैर फ़ोन हाथ में लिए दूध नहीं पीता, वो फीडर की तरफ नहीं जाएगा। जब तक आप उसे फोन पे कोई वीडियो लगा के नहीं देंगे, बिल्कुल वो फीडर की तरफ देखेगा भी नहीं, वो रोना शुरू कर देगा। आप उसे फोन देंगे वो बिल्कुल चुप कर जाएगा, हंसता रहेगा, खेलता रहेगा। नंबर 1, अगर इस तरह के बच्चे जो छोटे हैं, 2, 3, 4 साल के बच्चे हैं, एक तो उनमें अग्रेशन आती है, दूसरा जो वीडियो वो देखते रहते हैं वो उनके ब्रेन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर प्रॉपर बैठ जाती है। वो सारा दिन वही एक्टिविटियां करते रहते हैं, उसी तरह वो खेल कूद करते हैं जिस तरह वो वीडियो में देखते रहते हैं। एक तो इस तरह आप अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं, दूसरा उनका नुकसान करते हैं। आंखों का क्या नुकसान, मेरे पास आज एक बच्चा है, ये साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चे की उम्र है राउंड अबाउट 10 साल इसकी एज है और इसकी आंख में -7 का सिलेंडर आ चुका है। किस वजह से आ चुका है? माँ बाप तवज्जो नहीं देते, फोन लेके दे दिया हुआ है। फोन वो सारा दिन बच्चा लेके कभी लेट के देख रहा है, कभी बैठ के देख रहा है, कभी कमरे में अंधेरा करके देख रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसके पर्दे पे उसका काफी सारा नुकसान हो चुका है। नुकसान होने की वजह से अब उस बच्चे को एक तो दूर से चीजें दो नजर आती हैं, दूसरा उसको जगह ऊंची नीची नजर आती है, तीसरा वो बच्चा बस मेंटली तौर पे थोड़ा सा अपसेट हो गया इस हवाले से कि वो जो सारा दिन वीडियोस गेम्स के अंदर या वीडियोस के अंदर वो देखता रहता है, वो हर वक्त अपने माशरे या अपने इर्द गिर्द भी वही चीजें ढूंढता है। जब उसे वो चीजें नहीं मिलती, डेफिनेटली वो अपसेट होगा। जब वो प्यार या वो लाड जो वीडियो में वो देख रहा है उसको नहीं मिलता अपने वालिदैन की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, तो डेफिनेटली वो बच्चा अपसेट होगा, वो बच्चा आपका डिप्रेशन में जाएगा। इसको चाइल्डहुड डिप्रेशन कहते हैं। ऐसे बच्चे स्टडी में पीछे रह जाते हैं, ऐसे बच्चे सोशल एक्टिविटियों में बहुत पीछे होते हैं। ऐसे बच्चों को कभी आप ग्राउंड में खेलते हुए नहीं देखेंगे किसी के साथ, ऐसे बच्चों को कभी आप किसी के साथ दोस्ती करते हुए नहीं देखेंगे। ये बच्चे अगर किसी के साथ खेलेंगे भी तो लड़ना शुरू कर देंगे। इनमें इतनी अग्रेशन आ जाती है। अब मैं इसका थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ जाता हूं कि जब हमने इतनी आदत अपने बच्चों को डाल दी है फोन की, आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? नंबर 1, आप सबसे पहले बच्चों की रूटीन बनाएं। शुरू में ये तंगी करेंगे, शुरू में ये अपसेट भी करेंगे आपको, आप परेशान भी होंगे इनकी इन एक्टिविटीज की वजह से। एक तो बच्चों को फोन, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो फोन की आदत बिल्कुल ना डालें। माएँ इस तरह करती हैं, वीडियो लगा के मुंह में फीड डाल के चली जाती हैं, अपना काम करती रहती हैं। बच्चे पीछे से वीडियो भी देखते रहते हैं फोन पे और दूध पीते रहते हैं। अल्लाह ना करे अगर वो सांस वाली नाली को टच हो जाए तो बहुत बड़ी इमरजेंसी बन सकती है। माओ को अपनी आदत बदलनी चाहिए। दूसरी बात ये मैं बताता हूँ कि जब आप अपने बच्चे को कोई फोन देते हैं या कोई वीडियो लगा के देते हैं तो कोशिश किया करें कि वो वीडियो इस तरह की हो कि वो जो सोशल एक्टिविटीज के बारे में हो, आपके वालिदैन से प्यार के मुतल्लिक हो, बहन भाइयों से प्यार के मुतल्लिक हो। इस तरह की वीडियोस लगा के अपने बच्चों को दे दिया करें। उसकी भी एक टाइमिंग बनाएं। अगर आपका बच्चा सारा दिन फोन यूज करता है तो उसको 2 घंटे के लिए दें। 2 घंटे से आप 1 घंटे पे आए, 1 घंटे से आके आप इसको कम कर सकते हैं। इस तरह के बच्चे पढ़ाई में काफी पीछे रह जाते हैं। अब ये जो बच्चा मेरे पास आया है, इसको व्हाइट बोर्ड पे कुछ नजर नहीं आता। ये बच्चा पीछे बैठ के कुछ नहीं देख सकता, देखता है तो इसे हर चीज उल्टी पुल्टी नजर आती है। इसकी वजह सिर्फ क्या है कि इसने फोन बिल्कुल आंख के करीब रख के या लेट के करवट के बल लेटा है तो ऐसे देख रहा है, फोन देख रहा है 2, 3, 4 घंटे ऐसे देखता रहा है। तो इससे क्या नुकसान हुआ है? इसकी आंखों के पट्टे कमजोर हो गए हैं। पर्दा तो कमजोर हुआ ही हुआ, पर्दे पे तो जो असरात पड़े वो तो पड़े, उसके साथ साथ इसकी आंखों के पट्टों पे भी काफी असर पड़ गया है। पट्टों पे असर पड़ने की वजह से क्या हो रहा है? इस बच्चे की सर की दर्द नहीं जा रही। इसी उम्र में इस बच्चे के कंधों में खिंचाव आ गया है, इसके कद में काफी इस चीज का इशू हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश ये है कि अगर आपके बच्चे फोन के एडिक्ट हो चुके हैं तो इनकी ये एडिक्शन खत्म करवाएं। ये एडिक्शन बहुत बड़ी एडिक्शन होती है, ये बाकी हर चीज को पीछे छोड़ गई है ये एडिक्शन। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों में अब काफी आ चुकी है। ये फोन लोगों ने अपनी अर्निंग का सोर्स बनाया हुआ है, जिससे हम लोग अपने पैसों का ज़या कर रहे हैं, अपने टाइम का ज़या कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं देते, सारा सारा दिन हम फोन यूज करते रहते हैं। अब इस तरह के मामला आ चुके हैं
कि माँ ने अपना फोन पकड़ा हुआ है, वालिद ने अपना फोन पकड़ा हुआ है, बच्चों ने अपना अपना फोन पकड़ा हुआ है और एक टेबल पे बैठ के अगर वो खाना खा रहे हैं तो वो अपनी अपनी दुनिया में मगन है। इन एक्टिविटियों को हमें चेंज करना है अगर हम चाहते हैं कि आने वाला जो हमारा माशरा है या ये जो जनरेशन जो आगे जाके हमारे मुल्क को संभालेगी, हमारी कमान करेगी, हमें लेके आगे चलेगी, ये रिश्तों की पहचान कर सके, तो इसको पहचानवाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इन बच्चों को टाइम दिया करें। इन बच्चों के साथ वालिदैन को थोड़ा बहुत अपना टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। इनको लेके इस एक्टिविटी की बजाय इनको थोड़ा बहुत बाहर घुमाएं, इनको अपना प्यार दें, बजाय के फोन का प्यार इनको अपना प्यार दें। इन बच्चों की ये एक्टिविटियां चेंज करवाएं। जापान में 90% लोग ऐनक लगा के घूमते हैं। क्या वजह है इसकी? एक तो मरूसी मामला भी हो सकते हैं, दूसरी ये वजह भी हो सकती है वो लोग स्क्रीन यूजर हैं, वो लोग फोन यूजर हैं, वो लोग टेक्निकल काम करते हैं, बारीकियों वाला काम करते हैं। अगर वो लोग अपनी विजन लॉस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ फायदा ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी विजन लॉस कर रहे हैं, अपना पैसों का नुकसान कर रहे हैं, अपने टाइम का नुकसान कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट क्या ले रहे हैं? सिर्फ नुकसान। अगर नुकसान के बदले कुछ फायदा मिल जाता है तो चलो इसकी समझ आती है, लेकिन अगर हम नुकसान के बदले नुकसान ले रहे हैं तो ये बात बहुत गलत है। फोन यूज करें, इससे आपके घर चल सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज आपके पूरे घर को चला सकती है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके बहुत सारे फवायद भी हैं तो काफी नुकसानात भी हैं, इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखें। सबसे पहले अपने बच्चों पे थोड़ी सी तवज्जो दें, फोन से उनको थोड़ा दूर रखें। ठीक है, हमने माशरे के साथ चलना है, बच्चे को फोन का पता होना चाहिए, कैसे इससे फोन करना है, कैसे गूगल पे जाना है, कैसे हमने जाना है, लेकिन उसकी एक टाइमिंग बनाएं। वो खुद आप सिखाएं इन चीजों को, बजाय कि वो गलत वीडियो देख देख के गलत साइड पे जाए, अग्रेशन की तरफ जाए। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को अपने बच्चों की ये आदत बदलनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे कल को हमारे मुल्क को संभालें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।